90 भजन संगीता को 15 पढ़ेंगे। जितने दिन तू हमें दुख देता आया और जितने वर्ष हम क्लेश भोगते आए हैं, उतने ही वर्ष हमको आनंद दे। जितने दिन तू हमें दुख देता आया, तो परमेश्वर दुख देने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी उनको समझ में आया कि परमेश्वर ही दुख दिया है। न एक सवाल किया था किसी ने, परमेश्वर जो है इतना बड़ा दंड नहीं देना चाहिए आदम और हव्वा को। तो फिर परमेश्वर जो है हम लोग को दंड देता है कि नहीं देता, ऐसे सवाल किया। बहुत लगा करके सवाल किया, तो फिर हमको भी परमेश्वर पवित्र आत्मा तुरंत हमको याद दिलाया, परमेश्वर किसी को सजा देता नहीं है, परमेश्वर हानि करने वाला नहीं है। परंतु हानि कैसे होता है, दुख कैसे होता है, हम लोगों के गलती की वजह से होता है। लेकिन प्रभु के दास क्या सोचते हैं यहाँ पर, परमेश्वर तूने जितना हमको दुख दिया है उतना ही वर्ष हमको क्या करिए, सुख दीजिए। परमेश्वर दुख नहीं देता, उसके लिए एक आधार वचन को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। याकूब पहला अध्याय का 12 वचन से पढ़ेंगे। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह कड़ा निकल कर जीवन का वो मुकुट पाता है। जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। जब किसी की परीक्षा होती है, तो वह यह ना कहे मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा होती है, ना और किसी की परीक्षा आप करता है। यहाँ देखिए क्लियर लिख दिया, तो परमेश्वर किसी की परीक्षा नहीं करता है, परंतु जो है मसीह में परीक्षा था। यहाँ साफ लिखा हुआ है परमेश्वर किसी की परीक्षा आप नहीं करते हैं। परीक्षा किसी को लगता है, मतलब कुछ ना कुछ समस्या परीक्षा हो रही है, कुछ दुख के द्वारा, कुछ बीमारी के द्वारा, कुछ और पाप के द्वारा परीक्षा होती है, तो वो ये नहीं कहे कि परमेश्वर ने मुझे परीक्षा करता है। परमेश्वर किसी को परीक्षा करने वाला नहीं है। शैतान जो है हमें परीक्षा में डालने के लिए करता है। परीक्षा परमेश्वर जरूर अनुमति देता है, परीक्षा के लिए अनुमति देता। अय्यूब को परीक्षा आई, परमेश्वर का अनुमति से आई। शैतान पहले उसको नुकसान करने के लिए चाहा, हानि करने के लिए चाहा, उसको परीक्षा में डालने के लिए चाहा, लेकिन परमेश्वर की सुरक्षा रहने के चलते वो शैतान भी बोल रहा था, आप तो उनको चारों तरफ घेरे हुए हैं, तो हम कैसे उसको परीक्षा कर सकते हैं, कैसे हम दुख दे सकते हैं। आप तो उनको सब कुछ अच्छा से सुरक्षा से रखे हैं, तो वो आपको क्यों ना महिमा करेगा, क्यों ना आपको आराधना करेगा। ऐसे कर करके शैतान जो है परमेश्वर से वाद विवाद करने लगा। उस समय परमेश्वर बोला ठीक है, चलो हम क्या करते हैं, सुरक्षा का बाड़ा को हटा देते हैं। तुम जो है परीक्षा करके देखो मेरा दास अय्यूब को, वो कभी भी हमको इनकार नहीं करेगा। ये क्योंकि परमेश्वर को अपने भक्त अय्यूब के ऊपर में इतना कॉन्फिडेंट था, इतना भरोसा था कि वो जो है मुझसे सच्चा दिल से प्रेम करता है, वो सच्चा मन से प्रेम करता है। उसके पास पैसा रहे तो भी प्रेम करेगा, नहीं रहे तो भी प्रेम करेगा। उसके पास जो है धन संपत्ति रहे तो भी प्रेम करेगा, धन संपत्ति हटा दिया जाए तो भी प्रेम करेगा। उसके बच्चे लोग इतना फलवंत है, फिर भी वो हमको स्तुति करेगा, धन्यवाद देगा। उसका बच्चा यदि सुख भी जाएगा, बीमार भी पड़ जाएगा, मर भी जाएगा, फिर भी हमको नहीं छोड़ेगा, उतना ही प्रेम करेगा करके परमेश्वर को पहले से दृढ़ विश्वास था। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, सुरक्षा को कुछ दिन के लिए हटा दिया। शैतान दाएं दाएं करके उनको दुख देने लगा, उनको बच्चों को मार दिया, उसका धन संपत्ति को लुटवा लिया। उसका धन संपत्ति में जो भी जानवर था कुछ मर गया, कुछ कोई दुश्मन लेके चला गया, और भी देखते हैं उसका पूरा रोग दे दिया। उसका पूरा फुंसी खुजली एकदम जो है उसका देह में आ गया।
शैतान की ओर से वो नोचते नोचते यहाँ तक कपड़ा खोल करके वो जो है कपड़ा जो है मिट्टी का जो कपड़ा है वो लेकर के अपना क्या करते थे, हाँ, नोचते रहते थे बंदर की तरह। हाँ, उस प्रकार उनकी परेशानी बढ़ गया। जहां जहां नोचते थे पानी और बीज निकलता था, बदबू आता था, उसको देखने नहीं जाते थे लोग, उसके बगल में बैठने के लिए चाहते नहीं थे, बदबू मारता था। इतना अमीर आदमी, एकदम मलमल कपड़ा पहनने वाला, बढ़िया से रहने वाला, धूमधाम से रहने वाला, आदर सम्मान के साथ रहने वाला, अब भिखारी बन गया। क्या बन गया? भिखारी बन गया। तो कारण क्या है? शैतान की यह परीक्षा है। परमेश्वर ने अनुमति देने के बाद शैतान परीक्षा करने लगा तो वो उसको जो है इतना इतना समस्या आने लगा। लेकिन तत्कालीन के लिए उस समय अय्यूब भी यही सोच रहा था कि परमेश्वर मेरे विरोधी बन गया है, मेरे ऊपर निहा लगा करके बैठा हुआ है, मुझे वो दुख देने के लिए चाह रहा है। ऐसे कुछ कुछ कभी कभी वो बोला भी, बिना समझे कुछ दिन बोला है। फिर बाद में जो है वो बोल रहा है कि परमेश्वर हमने जो भी गलती से बोला क्षमा कीजिए। तो कुछ देर के लिए ऐसा ही लगेगा कि जब हम लोग को दुख आता है तो परमेश्वर ही हमें दुख देता है, लेकिन परमेश्वर दुख देने वाला नहीं है। आगे भी पढ़िए उस वचन को, 14 वचन को पढ़िए, तब दे कि और भी आप लोग को क्लियरेंस हो जाएगा। हाँ, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी अभिलाषा से खींच करके और फंस करके परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा जो है गर्भवती हो करके पाप को जन्मती है। पाप जब बढ़ जाता है मृत्यु को उत्पन्न करता है। देख, स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर हानि आ रहा। जब एक मनुष्य पाप करने लगता है वो खुद ही अपना वो जो है पाप से खींचा जा करके, अभिलाषा से खींचा जा करके, वो जो है कुछ ना कुछ लोभ लालच में खींचा जा करके वो खुद ही पाप में गिर जाता है। शैतान परीक्षा करता है। हाँ, परमेश्वर परीक्षा करने वाला नहीं है। शैतान जब परीक्षा करता है इसके अंदर में लोभ आ गया, लालच आ गया, घमंड आ गया, या कुछ मन में क्रोध आ गया, कुछ जैसे अभी बोल रहे थे क्षमा करना है, क्षमा नहीं करने का मन, कठोर मन आ गया, तो क्या हो गया? हम परीक्षा में गिर जाते हैं। परीक्षा में गिरने के बाद क्या है? वो हम पापी हो जाते हैं, पाप कर देते हैं। पाप करने के बाद वही पाप गर्भवती बन कर करके हमारे जीवन में वो जो है दंड को, सजा को, कुछ ना कुछ समस्या को जानती है। तो उसके बाद जब पाप से मन नहीं फिराता है, प्रभु के नजदीक नहीं आता है, वो गलती को नहीं समझता है, वो एक दिन मृत्यु को भी ला देता है। ये हमारा परमेश्वर दुख देने वाला नहीं है, हमारा परमेश्वर दंड देने वाला नहीं है। हमारा परमेश्वर जो है नया नियम के बाद जो देखा जाए, परमेश्वर किसी को दुख नहीं देता है, परंतु शैतान जो है दुख देने वाला है। लेकिन परमेश्वर का सुरक्षा तब तक रहता है जब तक हम परमेश्वर के साथ सही ढंग से चलते रहते हैं, क्योंकि परमेश्वर का सुरक्षा हम लोगों को चारों तरफ जब रहेगा, शैतान हमें कोई भी बातों से गिरा नहीं सकता। शरीर जो है मट्टी का है, थोड़ा बहुत इसमें दुख सुख आएगा। शरीर मट्टी का है, थोड़ा बहुत सर्दी बुखार आएगा। हाँ, थोड़ा सा जो है ये शरीर मट्टी का है, कुछ दिन के बाद, कुछ साल के बाद खराब होगा। लेकिन परमेश्वर मसीह लोगों को अर्थात अपने बच्चे लोगों को हानि नहीं करता। इसलिए बोलता है, मैं दूध पिलाने वाली माँ भी भूल सकती है, परंतु मैं आपको भूल नहीं सकता हूँ। यशायाह नबी की पुस्तक 49 का 14 वचन से पढ़िएगा। परंतु सियोन ने कहा, यहोवा ने मुझे त्याग दिया है और मेरा प्रभु मुझे भूल गया है। क्या ये हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चों को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़कों पर दया ना करे? हाँ, वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। देख, मैंने तेरा चित्र को अपने हथेलियों पर खोद कर बनाया है। तेरी सर्पना सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। परमेश्वर कहता है कि देखिए, मैं आपको भूल नहीं सकता। आप तो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? परमेश्वर आपने भूल गया है,
आपने हमको छोड़ दिया है। देखिए इतना इतना हम कष्ट में है, इतना इतना तकलीफ में है, गरीबी में है, कर्जा में है, बीमारी में है, समस्या में है, लोग हमको साथ में गलत कर रहा है, तो कुछ ना कुछ बात को लेकर के आपके मन में सवाल उठता होगा। कभी कभी आप सोचते होंगे कि परमेश्वर हमें छोड़ दिया है, लेकिन परमेश्वर हमें छोड़ने वाला नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर त्यागने वाला नहीं है, परमेश्वर छोड़ने वाला नहीं है। परमेश्वर बोल रहा है कि देखिए कोई ऐसा हो सकता है कि कोई माता अपने बच्चों को भूल जाए, यदि वो भूल भी सकती है, परंतु मैं अपने लोगों को नहीं भूलता हूँ, जो उसको मैं क्या करता हूँ, अपने हथेली में बनाए रखा उसके चित्र को। मतलब आपकी चेहरा, मेरी चेहरा, सबकी चेहरा परमेश्वर की हथेली में है, और वो प्रतिदिन हमें देखते रहता है। जो कोई उसको निहारता है, प्रार्थना करते रहता है, उसको ढूंढते रहता है, उसके सम्मुख बैठता है, उसको परमेश्वर निहारते रहता है, वो सुरक्षा का आदेश दिए रहता है। तेरी समर्पणा, सब लोग बोलिए, तेरी समर्पणा सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। समर्पणा का मतलब उस समय में एक नगर इजराइल देश को कहा गया है। इजराइल देश के चारों तरफ समर्पणा मतलब दीवार, बाउंड्री रहता था। उस बाउंड्री के चारों तरफ बोल रहा है कि मेरा नजर लगा रहता है। उसी तरह हम लोग भी जब जब यहाँ रात में पारिवारिक प्रार्थना चलाते हैं, उस समय प्रार्थना करते हैं, प्रभु जी मेरे घर के चारों तरफ, बाउंड्री के चारों तरफ आप सुरक्षा को रखिए, चोर से, विषैली जीव जंतु से बचाइए, हर प्रकार का नुकसान से बचाइए ना प्रभु, हर प्रकार का चोरी होने से बचाइए। प्रार्थना करते हैं। कभी कभी यहाँ राज्य से रहते हैं तो सोते हैं, कभी कभी लोग लड़का लोग रहते हैं तो सोते हैं, कभी कभी नहीं भी सोते हैं, तो फिर भी परमेश्वर का ही सुरक्षा रहेगा, तभी ये जो है सुरक्षित रह पाएगा। परमेश्वर की सुरक्षा जब हट जाएगा तो कुछ भी सुरक्षा नहीं रहेगा। इसलिए जो है यहाँ बोल रहा है कि मेरा दृष्टि सदैव तेरी समर्पणा के घर के बाउंड्री के चारों तरफ बनी रहती है। मैं आपको देखते रहता हूँ, मैं आपके घर को देखते रहता हूँ, आपके समर्पणा को चारों तरफ सुरक्षा दिए हैं, स्वर्गदूतों को रखे हैं रखवाली करने के लिए। रात में भी कई लोग जादू टोना कर सकता है, वजागुनी कर सकता है, तीर बाण लगा सकते हैं, कई प्रकार का भूत प्रेत से परेशान हो सकता है, गलत सपना से परेशान हो सकते हैं, नींद नहीं आना, इस प्रकार की परेशानी हो सकता है। लेकिन उन सारी बातों से मैं आपकी समर्पणा को बचा रखता हूँ। याकूब में हम लोग क्या पढ़े थे, परमेश्वर किसी को दुख देने वाला नहीं है, हानि करने वाला नहीं है। खुद मनुष्य ही और परीक्षा में गिर करके और पाप कर लेता है, पाप करने के बाद और वो पाप जो है दुख को जन्म देती है, दंड को जन्म देती है, वही वहां का मतलब। इसलिए यहाँ पर भी दाऊद ने सोचा था कि परमेश्वर ही हमको दुख दे रहा है, हाँ, लेकिन उन्होंने जो प्रार्थना किया परमेश्वर वो प्रार्थना को सुन लिया। उन्होंने क्या प्रार्थना किया, जितने दिन तू हमें दुख देता आया। भजन संगीता में 90 के 15 में क्या देखते हैं, जितने दिन प्रभु तूने मुझे दुख देते आया और जितने वर्ष हमने क्लेश भोगते आए हैं, उतने ही वर्ष हमको आनंद से भर दीजिए। 40 वर्ष तक दाऊद जो है भटकता रहा, दिक्कत में रहा, गरीबी में रहा, 40 वर्ष तक जो है कंगालपन में रहा। और वो ईसाई का बेटा था, भेड़ बकरी चराते थे, उसको उतना अच्छा पढ़ाई भी नहीं मिला, उतना अच्छा भोजन भी नहीं मिला, उतना अच्छा घर भी नहीं मिला। वो जंगल में भेड़ बकरियों को चराते हुए रहते थे। हाँ, किसी तरह उन्होंने जो है एक बार युद्ध के मतलब जगह में गया, उसके बाद युद्ध में वो गोलियत को मारने के बाद थोड़ा सा उनको मौका मिला वहां रहने के लिए, लेकिन वो भी कुछ दिन के बाद उनका ससुर क्या हो गया, उसका विरोधी बन गया, उसको जान से मारने के लिए पीछा करते रहा, उस जगह छोड़ के भागने लगा। फिर उसके बाद भी कई साल तक जंगल में घूमते रहा, समझिए 40 उम्र तक वो इधर उधर जो है कमी में, गरीबी में, कष्ट में, विरोधी के मतलब सताव में रहा करता था। लेकिन 40 वर्ष के बाद जब उन्होंने पूरा इजराइल देश का राजा बन गया, 80 उम्र तक
उन्होंने शांति से सुख से रहने लगा। जोरदार ताली बजा करके परमेश्वर नाम को महिमा करें। जब दाऊद राजा बना तो क्या हो गया, धीरे धीरे सब युद्ध खत्म हो गया, धीरे धीरे विरोधी लोग भी इजराइल देश से लड़ने के लिए लोग छोड़ दिया, तो शांति से रहने लगा। थोड़ा बहुत शुरुआत में लड़ाई हुआ, युद्ध हुआ, लेकिन बाद में हम देखते हैं उसका जो भी वर्ष था और शांति रहा, इसलिए बहुत कुछ उन्होंने करने के लिए तो प्रभु के लिए भी सोचने लगा। आपके जीवन में भी कुछ आप दुख से परेशान हैं, बहुत साल आप दुख उठाते उठाते मतलब निराश हो गए हैं, बहुत साल आप परेशानी उठाते उठाते मन छोटा हो गया होगा। आपको धीरे धीरे जो है बाप रे, हम इतना दिन से प्रभु को मान रहे हैं, प्रभु की संगति में जा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु के नियमों को पालन कर रहे हैं, फिर भी मेरे लिए जो है आज समस्या नहीं हट रही है। तो मेरे प्रियो, मैं आपके लिए कहता हूँ, जितना ही वर्ष आपने दुख उठाया उससे बढ़ करके आपको सुख भी परमेश्वर देगा। मनुष्य पर भरोसा करने से फायदा नहीं है, मनुष्य पर भरोसा करने से उत्तम है परमेश्वर पर भरोसा करना। मनुष्य तो एक माध्यम हो सकता है, वो कोई भी हो सकते हैं, परमेश्वर का अनुमति नहीं रहेगा कोई भी मदद नहीं कर सकता। यदि परमेश्वर का अनुमति होगा, जिसको आप सोचते हैं कि ये मदद नहीं कर पाएगा वो भी कर देगा। आशा नहीं है वहां पर आपको जो है मदद हो जाएगा। इसलिए परमेश्वर ही किसी को भी बढ़ाना और घटाना जानता है। इसलिए 29 के 12 में पहला इतिहास में वही लिखा है कि किसी को भी बढ़ाना और घटाना उसके हाथ में है। पूरा धन जो है परमेश्वर के हाथ में है, वो जिससे प्रेम करता है उसको वो देता है। इसी प्रकार जो है अब हम लोग को क्या करना है, तो उसी बात को हम लोग आगे देखेंगे। रोमियो की पत्री निकाल लीजिएगा। परमेश्वर पर भरोसा रख करके अधिक से अधिक हम लोग प्रभु के लिए तैयार होना। रोमियो और 13 अध्याय का 11 वचन से पढ़ेंगे। समय को ऐसा ही करो नींद से जाग उठने के घड़ी आ पहुंची है, क्योंकि जिस समय हम विश्वास किया था उस समय के विचार से हमारा उद्धार निकट है। हालेलुया। जिस समय में आपने विश्वास किया 10 साल के पहले या 15 साल के पहले या 8 साल के पहले या 4 साल के पहले, तो आपने जिस समय विश्वास किया उससे ज्यादा परमेश्वर का आगमन अभी निकट हो गया है। पूरा दुनिया में जो है प्रचार किसी माध्यम से हो गया है और हो रहा है। थोड़ा ही बचा हुआ है सुसमाचार सबके पास पहुंचने के लिए, क्योंकि जिस समय में पूरा दुनिया में जगत में सुसमाचार पहुंच जाएगा तो प्रभु का आगमन हो जाएगा। जब से ये मोबाइल आया, मीडिया आया, मीडिया के माध्यम से भी बहुत जोर से एकदम प्रचार हो रही है, सभी के पास पहुंच गया है। इसलिए जो है तो हम लोग क्या है, हम जागना है। क्या बोल रहा है, तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। नींद का मतलब आत्मिक प्रकार से यदि हम नींद में है, नींद मतलब क्या है, कुछ ना कुछ आत्मिक प्रकार से नींद करने वाला मतलब कोई काम नहीं करता, सोने वाला कोई काम नहीं करता है, वो जागा हुआ ही काम करता है। उसी प्रकार हम अधिक जागा हुआ है मसीह में, हम प्रभु के लिए काम करेंगे, प्रभु के लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु के लिए दान देंगे, प्रभु के लिए सुसमाचार सुनाएंगे, प्रभु के लिए हम पैदल जाएंगे, प्रभु के लिए दुख उठाएंगे, प्रभु के लिए कुछ ना कुछ सहयोग करेंगे, सेवा में मदद करेंगे, साथ में जाएंगे, पड़ोसियों को वचन सुनाएंगे, हमारे रिश्तेदारों को वचन सुनाएंगे। अभी हम लोग नींद में रहने का समय नहीं है, जागने का समय है। तो लोग माने नहीं माने, लेकिन हमको प्रचार करना है, क्योंकि जगत का अंत तब तक नहीं होगा जब तक पूरे दुनिया का आखिरी जन तक प्रभु का वचन को नहीं सुन लेगा। भले वो माने या नहीं माने, वो माने या नहीं माने, वो विरोध करके छोड़ भी देगा, कोई बात नहीं। परमेश्वर को कहना है सबको मैं एक बार चेतावनी दे दूंगा, मान लिया तो ठीक है, नहीं मानेगा तो जब हम न्याय करूंगा उसमें बोलूंगा देखिए आपके पास मेरा पर्ची पहुंचाता हूं,
आपके पास मेरा दास पहुंचा था, आपके पास मेरा दासी बताई थी, आपके पास जो है मेरा जो है बेटी सुसमाचार सुनाई थी, आपको एक किताब दिया था, आपको सांता क्लॉज बाबा आकर के आपके पड़ोसी में आकर के नाच रहे थे, गा रहे थे, वहां वचन भी सुनाए थे। क्या आप नहीं जानते कि बला में प्रार्थना है, मंदिर है, भवन है? क्या आप नहीं जानते हैं कि गोगरी में है? क्या आप नहीं जानते हैं ये जो है कोई भी अपना अपना गांव के लिए वो जो है अपना गवाही बन जाएगा। तो परमेश्वर उस समय ये जो है अंत आ जाएगा। इसलिए सोने वाले कुछ नहीं करते हैं, लेकिन हम जागे हुए होना है। समय निकट है, समय को पहचान कर ऐसा ही करो कि इसलिए कि अब हमारा नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। 12वां वचन पढ़िएगा। रात बहुत बीत गई, रात बहुत बीत गई है, अभी दिन निकलने पर है। हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति की हथियार बांध ले। देखिए, अंधकार के कामों को छोड़ करके, अंधकार का काम क्या है? झूठ है, चोरी है, नशा है, चुगली है, सोते रहना है, खाते रहना है, हमेशा मन से लड़ाई करते रहना है, धन अरबते रहना है, और हम पैसा के लिए पीछे भागते रहना है। ये सब जो है अधर्म की मतलब काम है। और भी अच्छा से आपको जो है गलातियों में लिखा हुआ है, शरीर का काम तो प्रकट है। वहां पर क्या है? शरीर के काम तो प्रकट है। हाँ, 17 से ही पढ़िएगा। इस हाँ भी वही बोल रहा है। 16वें वचन में लिखा, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं, इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। दाखरस से मतवाला ना बनो, दाखरस से मतवाला ना बनो। नशा नहीं करो। यदि आप नशा कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कहीं नहीं हो, बीड़ी हो, सिगरेट हो, दारू हो, स्मैक हो, हाँ, या कुछ भी नशा आप कर रहे हैं, तो नशा को छोड़ दो, क्योंकि इससे लुचपन होता है। पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। हमेशा आत्मा में परिपूर्ण होना है। सवेरे उठ करके अच्छा से प्रार्थना करना है, स्तुति का गीत गाना है। यदि अन्य भाषा का वरदान मिला है तो आप थोड़ा देर अन्य भाषा में भरिए। यदि नहीं है तो कम से कम यीशु की लहू की जय, यीशु की लहू की जय बोल करके कम से कम जो है 50 बार, 100 बार, 200 बार बोलिए। हाँ, प्रभु मैं यीशु के लहू में मेरे परिवार को घेरते हैं, यीशु के लहू में मेरे बच्चों को घेरते हैं, यीशु के लहू में मेरे पति को घेरते हैं। उसको हर एक हानि से, नुकसान से बचाइए। हाँ, गलत विचार से बचाइए, पाप से बचाइए, नशा से बचाइए, कहीं लड़ाई लगने से बचाइए, चोट लगने से बचाइए। आप एकदम जागते हुए प्रार्थना करेंगे तो शैतान जो है छू नहीं सकता है। इसलिए जो है तो इससे लुचपन होता है। दाखरस से मतवाला ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होता जाओ। आत्मा से भरकर स्तुति करते हुए गाएंगे सियोन के गीत। यीशु आएगा सियोन के बीच। लाचारों को देता है शांति, विषयों का है मीत। लाचारों को देता है शांति, विषयों का है मीत, विषयों का है मीत। आत्मा से भरकर स्तुति करते गाएंगे सियोन के गीत। यीशु आएगा सियोन के बीच। सब मिलके 35 में, आत्मा में भरकर स्तुति करते गाएंगे सियोन के गीत। यीशु आएगा सियोन के बीच। मुक्ति का दाता, शांति का राजकुमार, उसको तो सबसे है प्रिय। मुक्ति का दाता, शांति का राजकुमार, उसको तो सबसे है प्रिय, उसको है सबसे है प्रिय। हंसेगा फूंक कर स्तुति
करते हुए गाएंगे सियोन के गीत। यीशु आएगा सियोन के बीच, नरसिंगापुर का स्तुति करते हुए गाएंगे सियोन के गीत। यीशु आएगा सियोन के बीच। कोई है शांति, कोई है सामर्थ, कोई है मेरा संगी यीशु। कोई है शांति, कोई है सामर्थ, कोई है मेरा संगी यीशु है मेरा संगी। आनंद से भरकर स्तुति करते हुए गाए सियोन के गीत। यीशु आएगा सियोन के बीच। जब यीशु आएगा संग संग ले जाएगा, गाएंगे मुक्ति के गीत। जब यीशु आएगा संग संग ले जाएगा, गाएंगे मुक्ति के गीत, गाएंगे मुक्ति के गीत। ताले बजाकर स्तुति करते हुए गाएंगे सियोन के गीत। यीशु आएगा सियोन के बीच। ताले बजाकर स्तुति करते हुए गाएंगे सियोन के गीत। यीशु आएगा सियोन के बीच। आत्मा से भरकर स्तुति करते हुए गाएंगे सियोन के गीत। यीशु आएगा सियोन के बीच। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। क्या देखते हैं हम? आत्मा में भर जाना, प्रतिदिन आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ बता रहा। रोज आप लोग जो है थोड़ा देर सवेरे उठ करके स्तुति करना। आपको मान चलिए बढ़िया से प्रार्थना करने नहीं आता है, इन दिनों में सुविधा है तो मोबाइल में ऐसा ऐसा कुछ प्रार्थना है, लगा करके आप भी साथ में प्रार्थना कीजिए। आप भी साथ में प्रार्थना कीजिए। हम जो है डेली मोबाइल में कुछ विश्वास का अंगीकार, जो कि अंकित जो है प्रभु का दास अंकित जी जो बताते हैं, वो अंगीकार को हम कहते हैं। क्रिस पास्टर एक अंगीकार बताते हैं अंग्रेजी में, उसको भी आधा घंटा बोलते हैं। आधा अंगीकार में मैं आगे बढ़ूंगा, मैं उन्नति करूंगा, कर्जा टूटेगा, मैं विजय का संतान है, प्रभु ने मुझे विजय का काम करने के लिए बुलाया, शैतान को मेरे ऊपर अधिकार नहीं है, मैं स्वस्थ रहूंगा, चंगा रहूंगा, प्रभु मेरा कमाई को आशीष करेगा, मेरे विश्वासी लोगों को आशीष करेगा, मेरे सेवा को आशीष करेगा। ये बोलना, बोलते रहना, बोलते रहना, बोलते रहना। इस प्रकार पॉजिटिव थिंग्स, आप पॉजिटिव शब्दों को इस्तेमाल करते रहेंगे, वही आपके ऊपर में पूरा हो। क्योंकि जीवन और मरण, जीवन और मृत्यु हमारे मुंह के वचनों में है। हम लोग जो है किसी को भी श्राप नहीं देना बल्कि आशीष देना। दूसरों को आशीष करते रहिए, दूसरों को आशीष करते रहिए। प्रार्थना में आप खुद आशीषित हो जाएंगे। क्यों? अय्यूब ने जब अपने मित्रों के लिए प्रार्थना किया, प्रभु उनके संकट को दूर कीजिए, उनका समस्या को दूर कीजिए, उन लोग जो भी गलती किया क्षमा कीजिए, उन लोगों का परमेश्वर आप बचाइए, आशीष कीजिए, तब परमेश्वर अय्यूब को आशीष कर दिया। अय्यूब को उस दुख संकट से बचा दिया, अय्यूब को उस मतलब परेशानी से बचा दिया। हम नहीं बोल रहे हैं, वचन में लिखा है अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना किया, उसके बाद परमेश्वर ने अय्यूब का सारा समस्या को दूर करके उसको दुगुना आशीष किया। ताली बजा के परमेश्वर नाम को महिमा करेंगे। इसलिए प्रतिदिन आप प्रार्थना में आत्मा में भर करके प्रार्थना कीजिए। मेरा एक पुराना वीडियो भी है और वो प्रार्थना का वीडियो है, जबकि चर्च में ही प्रार्थना कर रहे थे और एक श्राप तोड़ने के लिए प्रार्थना कर रहे थे। कभी कभी वो वीडियो आप लोग लगा करके आप लोग देख लीजिएगा। लगभग 1-1.5 साल के पहले का है, सफारी पिन करके हमने प्रार्थना किए थे। लगभग 1-1 घंटा प्रार्थना की, आधा घंटा प्रार्थना किए। वो लगा करके प्रार्थना आप दौड़ाइए, अपने से करिए, तब क्या हो जाएगा? तो प्रार्थना के द्वारा और आत्मा में एक गरम आ जाएगा। आपका जो है नींद में रहने वाले के जैसे नहीं होना है, जागे हुए के जैसे रहना है।
जागे हुए काम करता है, उसी प्रकार हम जो है नींद से निकल करके जागे हुए के समान काम करना। अभी देखिए शरीर का काम तो प्रकट है, 5 का होने से शरीर के काम तो प्रकट है, वे विचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, हाँ, टोना करना, बैर करना, हाँ, झगड़ा करना, ईर्ष्या, हाँ, विरोध, फूट, विधर्म, हाँ, डा, मतवालापन, क्या मतलब लीला क्रीड़ा, इनके जैसे और काम है। ये सब अंधियारे का काम, ये सब अंधकार का काम। हम अंधकार का संतान नहीं है, हम ज्योति का संतान है। इसलिए डा करना, विधर्म में, लीला क्रीड़ा, लुचपन, अतः मतलब जो है पाप करना, हाँ, सब बातों को छोड़ करके हम लोग क्या करना, आत्मा में भर करके हमेशा स्तुति करना, गीत गाना, महिमा करना, आराधना करना। काम भी कर रहे हैं, स्तुति करते रहिए। हाँ, यीशु की लहू की जय, यीशु की लहू की जय, यीशु की लहू की जय। हाँ, अब जो है सब प्रार्थना कीजिए। कोई भी प्रार्थना कर रहा है उसके पीछे प्रार्थना कीजिए। आप वीडियो डाल करके भी, सवेरे भी ज्ञानदास पास्टर का वीडियो थोड़ा डाले हैं, उसमें हम भी मिल करके, हाँ, आप थोड़ा देर प्रार्थना कर रहे थे। वो आराधना मैसेज शुरू करने के पहले थोड़ा देर वो क्या कर रहे थे, आराधना कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। हाँ, यहाँ पढ़िएंगे इफिसियों 5 का 19 पढ़िएगा। और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। आपस में क्या करना है, भजन। बीच में हम लोग मिल करके जहां जहां प्रार्थना होता है वहां मिल करके परमेश्वर की भजन गाना, स्तुति का गीत गाना है, नया नया गीत बना करके प्रभु के लिए गाना है। आत्मिक रीति से हाँ गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। इससे क्या होगा, आपका स्पिरिट हाँ एकदम जो है फायर रहेगा, आपका आत्मा जलता रहेगा, आपका आत्मा में सामर्थ्य रहेगा। नकारात्मक का विचार आपको छू नहीं सकता है, डर आपको छू नहीं सकता है, कोई गंदे विचार आपको छू नहीं सकता है। कई लोग गंदे विचार से परेशान हैं, कई लोग जो है गलत आदत से परेशान है, कुछ बात ऐसे घटना हो गया जिसको भूल नहीं पाते हैं। लेकिन आप स्तुति का भजन गाते रहेंगे, भजन कीर्तन करते रहेंगे, प्रभु का वचन के द्वारा, वो वचन से बनाए हुए गीतों के द्वारा आपके जीवन में क्या हो जाएगा, आनंद खुशियां भरे रहेगा। इस वचन में पढ़िएगा, और सदा हाँ यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। किसी के सामने हम घमंड नहीं दिखाएं। मसीह में हम सब बराबर है, किसी को हम ऊंचा नीचा नहीं सोचना है, लेकिन सभी पदवी के लिए हम आदर करना, आनर करना है। पदवी परमेश्वर की ओर से आता है, हर एक प्रकार का अधिकार परमेश्वर की ओर से मिला है। तो इसलिए सरकारी अधिकारियों को भी आदर करना है, और जो है समाज का अधिकारियों से भी हम आदर करना है। जो स्पिरिचुअल अगुआ है उसके ऊपर में भी आदर करना है। हमारा जो अगुआ है, पास्टर लोग है, सीनियर लोग है, सीनियर विश्वासी है, प्राचीन लोग है, सेक्रेटरी है, कमिटी मेंबर्स है, पुराना विश्वासी है, उन लोगों के साथ में भी हम लोग अच्छा तालमेल रखना है। हम जो है एकदम कभी भी घमंडे नहीं करना। मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। मसीह के भय आपके अंदर में रहना है। मनुष्य का भय रहने की जरूरी नहीं है, भूत प्रेत का भय रहने की जरूरी नहीं है, जादू टोना वजागुनी डायन जोगिन से हमको डरने का भय करने की जरूरी नहीं है, परंतु हम मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहना है। 25 भी पढ़िए, 4 का 25 पढ़िएगा। इसी एफिसियों 4 का 25 में लिखा है, इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले। हाँ अपना, क्योंकि हाँ एक दूसरे के अंग है। बस क्रोध तो करो परंतु
पाप मत करो। कभी कभी गुस्सा आ जाता है, कुछ कुछ लोग बात नहीं मानते हैं, कुछ उल्टा सीधा कर देते हैं, कुछ उल्टा सीधा बोल देते हैं, थोड़ा सा हम लोग को गुस्सा आ जाता है, क्रोध आ जाता है, लेकिन बोल रहा है कि क्रोध तो करो परंतु पाप मत करो। उस क्रोध को आप कंट्रोल कीजिए, उस गुस्सा को कंट्रोल कीजिए। और आपको जो है गुस्सा को कंट्रोल करने का आपको अनुभव नहीं है तो आपसे गलती हो सकता है। इसलिए जब जहां आपको लग रहा है कि अब यहाँ समस्या बढ़ जाएगा, लड़ाई बढ़ जाएगा और दुश्मनी बढ़ जाएगा, यहाँ पर मेरा नाम बदनाम हो जाएगा या मेरा गवाही खराब हो जाएगा, मेरा आत्मिक जीवन का जो है स्तर नीचे उतर जाएगा, तो उस समय में आप अपने आप को बचाने के लिए थोड़ा सा अधीन हो जाना है, नम्र हो जाना है, अपने आप को बचा लेना। कुत्ता काट रहा है करके हम लोग कुत्ता को काट नहीं सकते है ना। हाँ, कुत्ता काट रहा है करके कोई कुत्ता को पकड़ काटेगा नहीं। तो उसी प्रकार कुछ कुछ मनुष्य के अंदर में कुत्ता का जैसा मनुष्य के अंदर में शैतान काम करेगा, किसी किसी के अंदर में भैंस की तरह शैतान काम करेगा। कितनों समझाइए वो भैंस है, वो एकदम जो है ये कान में लेगा ये कान में छोड़ देगा। तो कभी कभी बोलता है ना, तो मतलब जानवर का नाम लेके लोगों को बोलता है, अरे वो तो ऐसा है वैसा है। तो क्यों बोलता है? वो स्वभाव शैतान का स्वभाव है, कुत्ता के जैसा, सांप के जैसा। सांप चतुर है, सांप का स्वभाव क्या लिखा है? चतुर है। इसलिए जो है वो उत्पत्ति में ही लिखा है चतुर हमको बनना नहीं है। हाँ, हमको जो है बुद्धिमान बनना है, कुछ बुराई से बच के रहना है। लेकिन चतुर का मतलब क्या है? भीतर में कुछ बाहर में कुछ। नाटक करना, आपके सामने नाटकबाजी करेगा वो अच्छा जैसा, लेकिन जो है पीछे देखिएगा उसका हिस्ट्री सही नहीं रहेगा। कई लोग फेसबुक में वैसे क्या करता है, नाम बदल के रख देता है, हाँ एकदम जो है फोटो बदल के रख देता है ताकि हमको कोई नहीं जाने। हाँ, लेकिन जो है वैसे करने से भी पता चलिए जाता है, पाप छिपता नहीं है, पाप जो है प्रकट हो जाता है। आप 2 दिन के लिए छिपा सकते हैं, महीना के लिए छिपा सकते हैं, 1 साल के लिए छिपा सकते हैं, लेकिन सब दिन छिपा नहीं सकते हैं। पाप जब बढ़ेगा वो प्रकट हो जाएगा। पाप क्या है? जैसे गर्भवती महिला अपना पेट को छिपा नहीं सकती है ना, तो वही बोला है ना, गर्भवती महिला अपना पेट को छिपा नहीं सकती है, वही वहां पर बोला। तो पाप जो है तुम्हारे अंदर में गर्भवती होकर क्या हो जाएगा? वो दंड को जन्मती है। हाँ, एकदम जो है पाप को जन्मती है। इसलिए अभिलाषा के से खींचा जा करके गर्भवती होकर के पाप को जन्म देती है। उसी प्रकार जो है पाप छिपा नहीं सकते हैं। इसलिए यदि हम लोग पाप हमसे हो भी जाता है, हम लोग माफी मांग लेना, आदमी से भी, और आदमी से नहीं हुआ तो परमेश्वर से जरूर हम माफी मांगकर अपने आप को बचाना है। आगे में क्या लिखा? शैतान को अवसर ना दो। शैतान के जब हम क्रोध में आ जाते हैं, शैतान को मौका मिल जाता है। इसीलिए जो है बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन आज भर इतना ही रखेंगे। हम लोग क्या करेंगे? अब से हमेशा आत्मा में बढ़कर स्तुति करते रहेंगे, गीत गाते रहेंगे, भजन कीर्तन करते रहेंगे, प्रार्थना करते रहेंगे, प्रार्थना में लवलीन रहेंगे। हम प्रार्थना के लिए पवित्र आत्मा भी हम लोगों को क्या करता है? मदद करता है। पवित्र आत्मा भी हम लोगों के लिए जो है हेल्प करता है। जब आप प्रार्थना करने बैठिएगा, आप ध्यान से प्रार्थना करिएगा, जरूर है पवित्र आत्मा आपको क्या करेगा? मदद करेगा। कैसे प्रार्थना करना है, किसके लिए प्रार्थना करना है, मन लगाने से जरूर आपके मन में वो आवाज देगा, प्रभु बातचीत करेगा। हालेलुया। प्रार्थना में लवलीन रहेंगे और जो है हम मसीह की शिक्षा में आगे बढ़ेंगे और प्रभु आप सबको आशीष करने पाए। आइए हम सब लोग घुटना टेकेंगे, आंख बंद करेंगे, थोड़ी देर हम प्रार्थना करेंगे। हाँ।